आज क्या हो रहा है? आज हमारे बच्चे बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, दलित दुराएं, नशा, इनमें सब फंस। इस समय ब्रह्मचर्य का समय, पढ़ाई का समय कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का समय? नए नए बच्चे पढ़ाई में मन लगाओ कि गर्लफ्रेंड में मन लगाओगे? अरे जब दुल्हन आ जाए तो खूब मन लगाओ, नौकरी करो, और दुल्हन लड़का बच्चा हो, गृहस्थी में तो सब है ही है, तो थोड़ा 20-25 तक तो थोड़ा अच्छे बन जाओ, इसके बाद गृहस्थी में चले जाना, क्या परेशानी। अब अभी 13-14 के हैं, 18-15 के हैं, गर्लफ्रेंड बोले 2 गर्लफ्रेंड बोले 3 गर्लफ्रेंड। और ब्रह्मचर्य के लिए व्यायाम अति आवश्यक है। जैसे बिल्कुल सीधे देहाती व्यायाम, दंड बैठक। आज जो चेहरे पे चमक नहीं है, आज जो शरीर स्वस्थ नहीं, तो क्या भोजन नहीं खा रहे? क्या नहीं, सब खा रहे, पर व्यायाम नहीं करते, संयम नहीं। इसके कारण न चेहरे पे तेज, न बुद्धि में प्रकाश। बुद्धि चतुर है पर उसमें ज्ञान का प्रकाश नहीं है। खूब खा पी रहे हैं पर शरीर में बल नहीं, अध्यात्म बल नहीं, क्योंकि काम आदि ने शरीर को नष्ट कर दिया। जैसे बढ़िया खीर बनी हो और उसमें जहर मिला हो, और ये कोई विश्वसनीय बता दे ये भाई इसमें जहर मिला है, तो आप नहीं खा सकते। तो हस्तमैथुन तुम्हें सुखद लगता है, पर ये भारी जहर है, ये तुम्हारी जीवनी शक्ति को नष्ट कर देगा। आपको अपनी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। एक बार आपको नियम लेना होगा कि मर चाहे जाऊं, मैं ये नहीं करूंगा। तो अमर हो जाओगे। मरना क्या, ब्रह्मचर्य रहने वाला मरता थोड़ी, तो अमरत्व की तरफ जाता है। हम भगवान के अंश हैं। चिनगारी, अगर सही ढंग से चिनगारी को सजाया जाए फूस डाल के, तो ज्वाला बनने में देर लगेगी क्या? हम उसी ज्वाला की चिनगारी है जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं, उसी की चिनगारी है। अक्खां विच सुरमा काला, बुल्लां ते लारे नी, मुंह ते मुस्कारा झूठा, जो पर्दे पावे नी। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। सोते समय ऐसा सोचना चाहिए जैसे मर रहे हो, पता नहीं हम जगे कि ना जगे। तो राधा राधा राधा, जब तक नींद नहीं आ रही बड़े बड़े राधा राधा रट रहे। कब सो गए तो आप देखना, जब जगोगे तो आपके राधा ही निकलेगी। सोते समय संसार का ये चिंतन करते हैं, इसीलिए इनके स्वप्न संसारिक आते हैं। नहीं तो आपको बताएं, ऐसे ऐसे स्वप्न आते हैं कि लगता है जगो ही मत ही, सोते ही रहो। कोई गंदा भोजन मत करना, पराई बहन बेटियों के प्रति दोष दृष्टि बेविचार मत करना, मांस मत खाना, जुआ मत खेलना, चोरी मत करना। जैसे दूध में घी विराजमान रहता है, मंथन से निकलता है, ऐसे ही पूरे शरीर में वीर शक्ति विराजमान है। उसके लिए कोई थैली नहीं, जैसे पित्त की थैली है, कैसे वीर की थैली, ऐसा नहीं, पूरे शरीर में है। और वो जहां मनोवाह नाड़ी गंदा चिंतन हुआ, तहां वो पूरे शरीर से मथ करके, अब वो क्रिया करो या न करो, वो सोते समय स्वप्न दोष में या ऐसे बहुत जोर लगा के लोग शंका की, वो बाहर हो गई। इससे बहुत दुर्दशा हो गई नौजवानों की। कि ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा, ये कोई साधारण तो है नहीं तो सबको ही रह लेता। एक तपस्या, सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। पता है कि 30 दिन बाद हमारी प्रोग्रेस होने की बात आती है। उसी समय आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना, सावधान हो जाना। अगर आपको लगता है कि उस समय प्रमाद आ जाता है तो भोजन छोड़ देना है। आज मान लो 33वां दिन है, मुझे पता है कि 30 और 35 के अंतर में होता है। हम 5 दिन बिल्कुल अलर्ट रहेंगे, भोजन बिल्कुल ठीक, सावधान, भजन सावधान। क्रॉस कर गए, वो एक बार क्रॉस करो, दूसरी बार हिम्मत आ जाएगी, और कुछ काल तक आप किसी भी तरह की कोई भी चेष्टा मत करो, आगे निकलना। सच्ची मानिए, ब्रह्मचर्य में ही सामर्थ्य है हर द्वंद सहने की। आप भले चले थोड़े दिन, लेकिन इसको सह जाएंगे तो इतने आनंद में रहेंगे, इतने शीतलता, इतनी द्वंद्वों से लड़ने की सामर्थ्य रहेगी, इतना उत्साह भगवत प्राप्ति को होगा, आप खुद देख लीजिए।
इससे हमारे समाज को जो हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, हम मांस खाने से आप मोटे हो सकते हो, चर्बी बढ़ सकती है, लेकिन अगर आप ब्रह्मचर्य से हो, अध्यात्म में चलते हो, पवित्र आचरण करते हो, तो आप अपने से डबल वजन वाले को पटक सकते हो, क्योंकि आप में अध्यात्म बल है ना। छोटे बच्चों को या विद्यार्थियों को सबसे पहले ब्रह्मचर्य पर दृष्टि देनी चाहिए। सबसे पहले अगर ब्रह्मचर्य सुरक्षित है तो स्मृति, शरीर बल, सब बल जागृत हो जाएंगे। ब्रह्मचर्य पर अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, बिल्कुल मित्रवत बैठाल कर। इस स्वभाव को जो रोक सकता है वही ब्रह्मचारी हो सकता है। इसके लिए हमें संग पहले ठीक करना होगा। ऐसे बच्चों का संग न होने पाए जो गंदी क्रियाएं करते हैं, गंदी बातें करते हैं, गंदे दृश्य देखते हैं या दिखाते हैं। दूसरी बात, हमें ऐसे भोजन का त्याग करना होगा जो हमारे अंदर भोग कामना या तमोगुण वृत्तियों को पैदा करता है। सात्विक भोजन, अल्पाहार भोजन। तीसरी बात, उसको बहुत अधिक व्यायाम और प्राणायाम, अगर अखंड ब्रह्मचारी रहना तो अत्यंत आवश्यक है। तीसरी बात कि कम से कम 30 मिनट दंड बैठक आदि, फिर इसके बाद 30 मिनट आसनों का अभ्यास। जैसे दाद होती है, उसे खुजलाओ तो अच्छा लगता है पर बाद में फबद जाती है। बस दाद जैसा सुख मिलता है उसको खुजलाने का, और उसी को सुख समझता है। अभी अज्ञानी है, जानता है नहीं। वो वीरपात जैसी भयानक मतलब वृत्ति उत्पन्न हो गई, अब उसको किसी दूसरे की जरूरत नहीं, तो अब वो उसे खिलवाड़ समझता है। ऐसे से बच्चे मिले जो दिन में 8-8 बार हस्तमैथुन करते हैं, और उन्होंने ऐसा सर्वनाश कर लिया। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम, हलवा, घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती ब्रह्मचारी के शरीर, बिजली 60-60 किलोमीटर बिना विश्राम किए चलते देखा है। कमंडल हाथ में चढ़ ब्रह्माकार वृत्ति चले जा रहे, कब आहार मिलेगा, कब विश्राम, कोई मतलब नहीं। भगवदाकार ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। एक साल में आप बदल जाओ, एक साल चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्शा है कम खर्च, बाला नसेन शक्ति बढ़े, फुर्तील है, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा यही भूल है कि ये कर सकते, हम नहीं कर। क्यों नहीं हम कर सकते? बड़ी सी बड़ी स्थिति जितनी भी बनी, चाहे भागवतिक बनी चाहे लौकिक बनी, हमारे लिए बनी। हर देश का नागरिक हर पद पे भारत के बैठ सकता है। ऐसे भगवान का बच्चा हर ऊंचाई पर चढ़ सकता है। अपनी तरफ से प्रार्थना करते हैं जिनके कानों में शब्द पहुंच रहे हों, ये हैप्पी न्यू ईयर आदि जो भी हैं जिनके जीवन में आते हैं, मदिरा पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, विलासिता करना, ये कभी भूल कर गलती मत करना। अगर हमारे शब्द पहुंच रहे हैं तो हम हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते हैं, कोई भी उत्सव मनाने के लिए पूरी रात नाम कीर्तन कीजिए। प्रातः काल होने पर पशु पक्षियों को दाना, गऊ को चारा, भूखों को भोजन, ठंडी है कभी 1 साल खरीद कर किसी कांपते हुए शरीर को उड़ा दो, हो गया तुम्हारा न्यू ईयर, हो गया तुम्हारा बर्थडे, हो गया तुम्हारा उत्सव। आप यदि गलत क्रिया नहीं कर रहे हैं और आपका पेट साफ है तो विश्वास मानो, ये ब्रह्मचर्य वो चीज नहीं कि स्वाभाविक नष्ट होती जाए। जिनको ये है कि होती है, तो यदि 8 दिन में आपने नष्ट किया है और अब आप रोकना चाहते हैं तो वर्षों आप नहीं रोक सकते। वो 8 दिन 10 दिन के अंतर्गत नष्ट होगा, स्वाभाविक नष्ट होगा। अगर आप छेड़ेंगे नहीं तो धीरे धीरे अंतराय बनता चला जाएगा, एक दिन आप ब्रह्मचारी हो जाएंगे। अगर आप कोई ऐसी गलत क्रिया करते हैं, गलत आहार करते हैं, तो ही ऐसा है। नहीं, ये कोई ऐसी नहीं कि स्वाभाविक प्रवाहित होता रहे, ऐसा नहीं। बहुत बड़ी से बड़ी सुख सामग्री प्राप्त होने पर कोई हर्ष नहीं,
बड़ी सी बड़ी सुख सामग्री नष्ट होने पर कोई शोक नहीं है। इसे उदासीनता कहते हैं। न हर्ष है न शोक है, न मित्र है न शत्रु है, वो उदासी रहता है। ये उदासीनता भगवान की कृपा से आती है। इसमें फिर किसी विशेष संयोग की इच्छा ही नहीं रह जाती। 3 बार स्नान करना चाहिए ब्रह्मचारी साधक को। 3 बार ना हो सके तो 2 बार तो करना ही चाहिए। मिलकर 2 बार तो प्राय सब लोग करते हैं। जैसे जैसे चढ़ोगे वैसे वैसे दुश्मन जोर करेगा, वैसे वैसे जो आप क्या समझते हो, 4 माला घुमा लिए तो मन आपका शांत हो जाएगा और बढ़ेगा, वो और आग पैदा करेगा, वो और प्रबल होगा। काम जितना बढ़े उतना ही नाम बढ़ाओ। देखो रौंदो। कोई भी महल उसकी नींव मजबूत हो तो बहुत सुंदर होता है। अगर ब्रह्मचर्य हम लोग संभाल लें गुरु कृपा से तो किसी भी मार्ग में जाया जाए विजय श्री को प्राप्त होगा। आपका ब्रह्मचर्य ठीक हो तो आपका वीर्य अमोघ होगा। किसी भी जगह से एक ऋषि से कम नहीं। आपके विचार पवित्र, आप धर्मात्मा कहे गए। आपके वचनों का प्रभाव होगा, आपके आचरणों का प्रभाव होगा। सबसे प्रार्थना करते खिलवाड़ मत करो, सुख के नाम पे तुम्हें बर्बाद किया जा रहा है। ब्रह्मचर्य आ जाता है, शरीर भले रोग से ग्रसित हो तो विचार शक्ति इतनी बलवान होती है कि शरीर शक्ति के हीन होने पर भी वो प्रसन्न रहता है। खास बात होती है विचार शक्ति, और वो तभी संचय होती है जब ब्रह्मचर्य होता है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा वरदान है। अगर ब्रह्मचर्य सुरक्षित है तो स्मृति, शरीर बल, सब बल जागृत हो जाएंगे। तुम अपने ब्रह्मचर्य पर ध्यान देना। जो बच्चा तुम्हें गंदी बात सिखाए वो तुम्हारे लिए बहुत दुश्मन की तरीके। ऐसे बच्चों का संग न करना। कोई गंदी बात मोबाइल से न देखना। एक मन अन्न जब हमारे उदर में जाएगा, एक मन अन्न 40 किलो, तब एक बार संतान उत्पत्ति करने योग्य वीर्य तैयार होता है। 40 किलो पौष्टिक अन्न पाने पर एक बार संतान उत्पन्न करने की क्षमता वाला सप्तम धातु प्रकट होता है। अब जो रोज 2 बार 3 बार इसको बच्चे छीन कर रहे हैं, उनको तो पता नहीं, तो अपनी जीवनी शक्ति, स्मृति सब नष्ट कर रहे हैं। अगर तुमसे कोई गलती हो जाए ना तो हम आगे खड़े हो जाएंगे। गलती करना मत। अगर गलती हो जाए तो तुम डरना मत, मुझे जरूर बता देना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। इंद्रियां पवित्र तब जाके वीर ऊर्ध्वगामी, उसे कहते हैं अखंड ब्रह्मचर्य। वीर अधोगामी हो चुकता है जब, तो उसका प्रवाह बन जाता है। क्रिया करो न करो तो प्रवाह में जब उसका एक समय होता है तो फिर अपने समय से निकलता है। अब उसमें कि क्रिया अगर नहीं करते, कोई स्वप्न में आदि गंदी क्रिया नहीं देखते और स्वाभाविक हो जाता है तो तुम्हें अपराध नहीं लगेगा, तो तुम अखंड ब्रह्मचारी नहीं कह जाओगे। उसके लिए बहुत से अखंड ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी होता है। प्राणों की बाजी लगा देनी पड़ती है, रोना होता है, लोग रोए। एक एक इंद्री का जब आप ब्रह्मचर्य संयम करोगे तब आपका वीर संयम होगा। ध्यान रखना। आप नेत्रेंद्री से गंदे चित्र देखें, श्रवणेंद्री से गंदी बातें सुने, वाणी से गंदी बातें बोले, रसेंद्री से गंदा भोजन करें और सोचे ब्रह्मचर्य रह जाएंगे। बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। ब्रह्मचर्य कोई खिलवाड़ नहीं है। अभ्यास गलत किया है, कोई भी देवता तुम्हें नहीं बचा सकता। गलत अभ्यास किया है, अपना नाश स्वयं कर रहे हो, किसी देवता या किसी का दोष नहीं। काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा है। ये आचरण गंदे बंद करो बच्चा। नाम जप करो, सात्विक आहार करो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, व्यायाम करो, दौड़ो, अभी सब ठीक हो जाएगा। ब्रह्मचर्य क्या है? आज जो बच्चे कहते हैं ज्यादा पढ़ो तो सर दर्द करने लगता है, आंखें कमजोर है, ब्रह्मचर्यहीनता। अगर ब्रह्मचर्य पुष्ट रखोगे कभी नहीं ऐसा बात आएगी। आपको सच्ची बताता हूँ, अगर आप ब्रह्मचारी हैं तो कोई भी पूरी बुक का बुक बोल दो और 10 बार सुनाओ, उसके बाद हमसे सुन लो। पूरे ग्रंथ को याद कर सकते हैं। कहीं से भी प्रश्न आवे तुरंत उत्तर लीजिए। आप में इतनी क्षमता है, और उस क्षमता को गंदे आचरणों में खो दिया जाता है। मतलब आप समझो, अगर आप ब्रह्मचारी हो तो ग्रंथ का ग्रंथ कंठस्थ कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी दिमाग को।
जब तक ब्याह ना हो तब तक हर बच्चा बच्ची को पवित्र रहना चाहिए। व्यवहार करो, मित्रता करो, हमें कोई विरोध बात नहीं, लेकिन वो हमें शराब पिलावे, हमें गांजा पिलावे, हमारे साथ व्यभिचार करे, कहे हम फ्रेंड रहे, चाहे वो इधर पक्ष का हो चाहे इधर पक्ष का, फ्रेंड नहीं है, वो शत्रु है, दुश्मन है। ऐसे कीमती समय को सोचो, हम कहाँ खर्चा करें? मनोरंजन में, बकवास में, व्यर्थ की लड़ाई झगड़ा में, व्यर्थ के दृश्य देखने में, व्यर्थ की क्रियाओं में, गंदे विचारों में। तो अगर हमें लगता है अगर हम भजन ईमानदारी से करना चाहें तो सब कुछ करते हुए भी हमारे पास भजन करने के लिए समय है। मानो अभ्यास नहीं उसका सब कुछ करते हुए भजन करने का, तो इसके अलावा भी उसके पास समय है। ब्रह्मचर्य छीन होने मत देना और कोई नशा मत करना। आपको सच्ची कहते हैं कि इतना ब्रह्मचर्य में ताकत है कि अपने आप ब्रह्मचर्य आपको पढ़ाई में न लगा दे तो बताना। व्यायाम करना चाहिए, नाम जप करना। देखो अब देखो अपना जीवन देखना, 1 साल में आप बदल जाओगे। आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। ब्रह्मचर्यहीन मतलब जीवन एक मृत जीवन है। ब्रह्मचर्य अमृत है। अगर आप ब्रह्मचर्य से चलें तो आप देख लीजिए स्वयं में आपके अंदर एक से एक उत्तम विचार, उत्तम सामर्थ। मेहनत में लग जाओ तो और जोश आएगा, क्योंकि ब्रह्मचारी हो ना, जिधर लगाओ। ब्रह्मचर्य को पुष्ट रखने के लिए कम से कम 48 मिनट बिना हिले डुले पद्मासन और सिद्धासन का अभ्यास करना चाहिए, मेरुदंड सीधी करके। ऐसे 48 मिनट बिना हिले डुले सिद्धासन और पद्मासन का अभ्यास करें, आहार शुद्ध रखे, तो ब्रह्मचर्य ऊर्ध्वरेता होता है। जो ब्रह्मचारी है उसका ऊर्ध्वगामी वीर हो जाता है। ये अवस्था वीर नष्ट होने की है। क्यों नष्ट हो रहा है? क्योंकि ये मोबाइल है, जो चाहे देख सकते हैं, जैसा चाहे भाव विचार कर सकते हैं, और जब मित्रों से मिलते हैं तो उसे सुख का वर्णन करते हैं, ऐसा करने से सुख मिलता है, ऐसा करने से सुख मिलता है, और वो सब सुख की लालसा में दुख यो नया, ये सब दुख देने वाले। कम से कम उनको ये बताया जाए कि मनुष्य जीवन कितना कीमती है और इसका उद्देश्य क्या है और सुख कैसे प्राप्त होता है। सुख केवल भोगों में नहीं है। जोर की बात कर रहे हैं, पकड़ना महापुरुष है। कभी किसी माता बहन की तरफ पाप दृष्टि न करे, सत्य वचन बोले और भगवान के अधीन रहे, निश्चित भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। 3 बातों में ठेका ले लिया तुलसीदास ने। ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, मन भयानक चंचल बदमाश होता चला जाएगा। प्राण जिसका ब्रह्मचर्य ठीक है, बिना प्राणायाम के भी वो सूक्ष्म हो जाएगा। जिसका प्राण सूक्ष्म है, ब्रह्मचर्य ठीक है, मन को एकाग्र करने के लिए ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ेगा। जो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक सोएगा वो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता पक्का। कुछ लोगों को लगता है कि 1-2 बजे ही स्वप्न दोष हो जाता है, 4 बजे की आवश्यकता नहीं। तुमने गलत आदतें की, तुमने अपनी नस नाड़ियों को इतनी घर्षण शक्ति से कमजोर कर लिया है कि रोकने की क्षमता नहीं। वासी पानी पिए, तांबे के पात्र में रखा हुआ पानी, और 2 लीटर पिए। ऐसा ना करे कि आप 1 गिलास में छोटा कस की पीजिए। अगर उल्टी हो जाती तो और अच्छा है। आप पी के तो देखिए, वज्रासन में बैठकर जल पीजिए, फिर थोड़ा टहलिए, सोच जाइए। आप गृहस्थ हो, विरक्त हो, कोई भी हो, अगर आप शुद्ध ब्रह्मचर्य रहना चाहते, स्वप्न दोष से निपटना चाहते, तत्काल व्यायाम कीजिए। हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं करता था? बाल ब्रह्मचारी, एक घूसे में हजारों की लंका में ऐसा विलासिता थी, कहीं भी चित्त डिगा नहीं, हाहाकार मचा दिया। ऐसे जैसे उट्टन नहीं लगाया जाता, ऐसे ऐसे पकड़ के राक्षसों को मसल दे। संध्या काल होने के बाद कभी एकांत कमरे आदि में वो मोबाइल वाला व्यवहार न करे। क्या होता है कि जिससे एकांत कमरे आदमी तो कोई शासन करेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं। अब जहां हमें भगवदाकार वृत्ति करनी, तो अगर आप माला लेके बैठोगे भी ना, तो वो मन चंचल होगा। वो आपके पास है प्रोग्राम, अब वो आपको कहाँ पहुंचा देगा, पक्का। हम लोग अपने आप को स्वयं नष्ट करें इन कमरे में, पर्दे के पीछे। ये बात वहां हमारे ऊपर सीसी कैमरा लगा हुआ है, ये आप देखिए, आपका गुरु देख रहा है।
आपका इष्ट आपको देख रहा है, क्योंकि आपकी बात उन्हीं से तो बननी है। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके, जैसे भजन में, नाम में, या आप संसारिक कार्य में बहुत अच्छा कार्य करोगे। अगर आपका ब्रह्मचर्य ठीक ना, तो जिधर बहुत अच्छा कार्य करोगे। भारत एक पवित्र देश है, खान पान से भी ज्यादा संयम जरूरी होता है। ब्रह्मचर्य में आत्मबल प्रकट होता है। जैसे बड़े मोटे शरीर है और ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है, जो ब्रह्मचारी है उसमें एक तेज होता है, एक उसमें बल होता है। मुख से दुर्गंध और शरीर से दुर्गंध आने लगती है, जो अपनी इस ब्रह्मचर्य शक्ति का नाश करता है। दुर्गंध युक्त शरीर हो जाता है। नाक के किनारे ऐसी हल्की हल्की झाई आने लगती है, ऐसे यहां हल्की हल्की झाइयां पड़ने लगती, काले दाग जिन्हें कहते हैं, ये चिन्ह है ब्रह्मचर्य का नाश करने की। आवाज में कोमलता नष्ट हो जाती है, रुक्षता आ जाती है, स्वभाव में अप्रिय स्वभाव बन जाता है। कोई भी तुम्हारे पास बैठना नहीं चाहेगा, वही बैठेगा जो तुम्हारे लक्षणों से युक्त होगा। किसी भी मार्ग में उसको कामयाबी प्राप्त करने का उत्साह नहीं रह जाता। फिर एक नवयुवक भाई कह रहे थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आज ब्रेकअप, दूसरे के साथ फिर कल से, ये क्या है, ये क्या है? ये संस्कार है हमारी नई पीढ़ी के। इस पर इसलिए हमारा हृदय जल जाता है। आप लोग क्या कर रहे हो अपने जीवन के साथ? खिलवाड़ कर रहे हो। जब तुम ऐसे हो कि पाणी ग्रहण करोगे तो तुम्हें प्रीति होगी अपने पति से, तुम्हें प्रीति होगी अपनी पत्नी से, तुम्हारा भाव बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। पूरी गृहस्थी चौपट, पूरा हमारा जीवन चौपट हो जाएगा। कुसंग के प्रभाव से एक 12 वर्ष के बच्चे से पूछा, तुम्हें कैसे ज्ञान हुआ ये? क्योंकि लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे चेहरे में देखो तो एक दृष्टि होती है अपने लोगों का, जहां उस दृष्टि से देखो तहां पता चल जाता है ब्रह्मचारी है कि नहीं है। 3 चिन्ह तो एकदम स्पष्ट उसके दिखाई देते हैं, नाक से लेकर मस्तक तक स्पष्ट। एक दृष्टि में पता चल जाता है कि ये स्त्री सहवास से है या हस्त क्रिया से है। बहुत बुरी दशा हो जाती है, ये बहुत बुरा रोग है। ब्रह्मचर्य ये सनातन धर्म का लक्ष्य, मन से, वचन से और शरीर से, तीनों से ब्रह्मचर्य होता है। मन का ब्रह्मचर्य, विषयों का चिंतन ना करना। वचन से हमें कभी भोगों की बातें नहीं करनी, और शरीर से हमें कभी भोग क्रिया नहीं करनी। जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल ये सब जागृत हो जाते हैं। आप कुछ समय तक व्यवहार करके देखिए ब्रह्मचर्य का, कि आपको खुद पता चलेगा कि कितना आनंद प्रदान करता है ब्रह्मचर्य। कार्तिक अग्रवाल महाराज जी, मैंने देखा है कि आप और आपके अधिकांश शिष्य ऊंचे कद काठी और बलिष्ठ शरीर वाले हैं, कृपया मार्गदर्शन करें, इसका क्या कारण है? ब्रह्मचर्य, इसका कारण है ब्रह्मचर्य। भोजन तो सब साधारण ही पाते हैं, रबड़ी दूध घी, ऐसा नहीं, एक संयम से है और ब्रह्मचर्य सबसे प्रधान कारण स्वस्थ और बलिष्ठ होने का ब्रह्मचर्य। हम इतने कमजोर क्यों पड़ जाते हैं कि बाहर का इतना प्रभाव पड़ जाए कि हम स्वयं में शिथिल हो जाए? 4 लोगों को देखकर हमारा मार्ग क्यों शिथिल हो जाता है? हमें यही समझ नहीं आता। इतना कमजोर भी नहीं होना। हमने जो निश्चय किया वो सत्य है, और सत्य में चलने के लिए पूरा विश्व हमारे खिलाफ हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सत्य में हैं। सोते समय आपको समय नहीं देना व्यर्थ चिंतन का। उसी समय विषय चिंतन होता है, उसी समय विषय भोग की आकांक्षा जागृत होती, उसी समय विषय देखने की इच्छा होती। मोबाइल है, जिस समय आप अपनी शैया पर जाएं स्विच ऑफ कर दें। आपको उस समय नाम जप में बहुत ध्यान देना। अभी अवस्था है तुम्हारी वीरपात करने की। गेहूं की फसल तैयार हो रही है, गलेत पे हो। गलेत माने होता है दाना अभी पड़ रहा है, और आप उसको काट लो तो ना भूसा होगा ना दाना होगा, व्यर्थ जीवन चला जाएगा। कम से कम 20-22 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर गृहस्थी में जाओ। ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमयी ज्वलंत शक्ति है। दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से दूसरों के पाप नष्ट कर दे। अपने आप कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी ताप उसे स्पर्श नहीं कर सकता। वो एकदम हर समय फूल जैसा रहता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य स्थित है।
ब्रह्मचारी में जितना होगा बहुत पावरफुल अध्यात्म शक्ति, संकल्प शक्ति, उसकी शक्ति बढ़ती है। हर रोग, हर प्रकृति की वार को सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचारी में स्वयं जागृत हो जाती है। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा, उसी से आती है, उसी से। ये जो संत महात्मा बड़े बड़े कष्टों को रौंद करके, वो मेन पावर है।